हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी में आवेदन पत्र लिखने की एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। अगर इस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है? इतनी सटीक रणनीति आपको बताएंगे। अगर इस तरीके को आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी है आप एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको दो आवेदन पत्र बताएंगे। पहला देखते हैं, ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र कैसे लिखना है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्ति के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार इससे क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, दो बताएंगे, दोनों अगर आपने तैयार कर लिए तो गारंटी है इसी में से एक आपको मिलेगा। तो पहला है, उच्च शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। इसकी ट्रिक जो है वो लास्ट में बताएंगे, इसलिए पहले आप आवेदन पत्र लिखना सीखिए फिर ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो पहले हमको लिखना है सेवा में, शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष बाजार, नोएडा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको सेवा में लिखना है, उसके नीचे पता डालना है। किसको लिख रहे हो तो शाखा प्रबंधक महोदय को लिख रहे हो। कहाँ, किस बैंक को लिख रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ है ये स्थित तो सुभाष बाजार, नोएडा। इस प्रकार से है ना। तो सबसे पहले किसको लिख रहे हो तो शाखा प्रबंधक महोदय को, फिर किस बैंक को लिख रहे हो तो बैंक का नाम, फिर बैंक कहाँ स्थित है वो जगह। बस इतना आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमको डालना है दिनांक। दिनांक कुछ भी डाल सकते हो, 25/8/23 या 20/8/24, कुछ भी है ना। यहाँ पे कोई मैटर नहीं है क्या दिनांक आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद में उसके नीचे, दिनांक के नीचे आपको विषय डालना है। विषय क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में, है ना। तो ये शिक्षा का ऋण जो है, शिक्षा के लिए ऋण प्राप्ति के संबंध में हम लिख रहे हैं, तो वही हमको विषय यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद में आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, समझते रहना बस। उसके नीचे क्या डालना है, विषय के नीचे आपको डालना है महोदय। ठीक, महोदय, फिर लिखेंगे इसमें जो आपकी समस्या है। तो लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है, और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में पढ़ने योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। मेरा चयन जो है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी में अच्छी नहीं है कि मैं इस महंगे संस्थान में पढ़ सकूं, है ना। ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी संबद्ध औपचारिकता पूरी करते हुए मुझे इस निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। और उसके नीचे डालना है भवदीय। क्या डालेंगे, भवदीय आबासा। ठीक है, भवदीय आबासा या फिर काखागा, कुछ भी आप डाल सकते हो, बस यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर नहीं डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लिखना है उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले आवेदन पत्र की, और फिर हम बताएंगे कि कौन सी ट्रिक अपनानी है ताकि ये सारे आवेदन पत्र आप चुटकियों में लिख सको। ठीक है, तो चलिए अगली आवेदन पत्र देख लेते हैं। उसके बाद में अगला है अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। ठीक है,
वो था उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्ति है, तो ये है अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। दोस्तों ये दोनों अगर आपने तैयार कर लिए तो दोनों में से एक आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। और ये पूरे 6 नंबर में आता है, और जो मैं तरीका बताने वाला हूँ अगर इसको आपने फॉलो किया तो पूरे 6 में 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो नगर की साफ सफाई के लिए कैसे लिखना है, इसमें हमको लिखना है सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सीतापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे जिसको लिख रहे हो वही यहाँ पे डालना है। जैसे सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय यानी एसडीएम साहब को हम ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, सीतापुर उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद में आता है दिनांक। तो दिनांक में क्या डालना है, दिनांक में 19 सितंबर 2024, 8/10/2030, 20, 21 कुछ भी आप डालिए, दिनांक कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। जो मर्जी है वो डाल दीजिए। 2 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब ऊपर का लिखने के लिए, यानी सेवा में दिनांक विषय इसके 2 नंबर मिलते हैं, और 4 नंबर आपको मिलते हैं जो आप इसकी समस्या को लिखते हैं अपनी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 6 नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देकर लिखना है। सबसे पहले सेवा में, फिर दिनांक, फिर विषय। विषय क्या है, नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र है, ये विषय हो गया, है ना। उसके बाद वही इसमें भी करना है, महोदय डालेंगे, महोदय के नीचे अपनी समस्या लिखना है कि किस लिए हमको नगर की साफ सफाई करवाना है ना। तो इसमें हमको लिखेंगे कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर के चारों ओर गंदगी फैली रहती है, जिसके कारण नगर वासियों का जीना कष्टमय हो गया है। क्या कह रहे हैं कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर के चारों ओर गंदगी फैली रहती है, जिसके कारण नगर वासियों का जीना कष्टमय हो गया है, ठीक। नगर में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, ठीक। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे नगर में मच्छर एवं मक्खियां उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है, जिससे तरह तरह की बीमारियां बने रहने का खतरा बना रहता है। मतलब जब गांव के चारों तरफ यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, पानी जमा होता है, उससे मच्छर और मक्खियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, है ना। ये सब आपको बताना है। फिर यहाँ पे लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे नगर की शीघ्र अतिशीघ्र साफ सफाई करवाई जाए, ताकि नगर वासियों का नरकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो इस नरकीय जीवन जीने से नगर वासियों को छुटकारा मिल जाए, इसलिए इस गांव की यानी कि नगर की साफ सफाई करवाई जाए, ये आपको बता देना है, ठीक है। अब उसके नीचे धन्यवाद प्रार्थी का खागा या बासा कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है जिससे आप इस आवेदन पत्र को चुटकियों में लिख पाओगे, ठीक है। जैसे आपको बनाकर कैसे लिखना, जैसे मान लिया ये आपने याद नहीं किया, ठीक। अब आपने कैसे लिखना है, कोई भी आवेदन पत्र आ जाए, जैसे आ गया कि अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको कुछ याद आता जाता नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो कैसे लिखोगे। देखिए सबसे पहले इतनी चीज आपको समझ लेनी है, सबसे पहले आपको सेवा में डालना होता है, फिर जिसके लिए कहा जाए कि इसको पत्र लिखिए, ये क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि अपने नगर के साफ सफाई के लिए उप जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, एसडीएम को पत्र लिखिए, कुछ भी उसमें दिया रहता है, ठीक। तो वही आपको लिख देना है इसमें, उसी क्वेश्चन से उठा के इसमें लिखना है। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सीतापुर उत्तर प्रदेश, जो क्वेश्चन में कहा जाए वही आपको इसमें लिख देना है, ठीक। फिर क्या करना है, इसमें दिनांक डालना होता है, दिनांक कुछ भी आप डाल दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है विषय, ठीक। विषय क्या डालना होता है, जैसे क्वेश्चन में जो कहा जाए वही विषय आपको डालना है। क्वेश्चन में कहा गया
अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे हमको लिख देना है नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। कुछ भी हटाना नहीं, कुछ भी बदलना नहीं, जो क्वेश्चन में कहा जाए वही आपको विषय में डाल देना है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, महोदय डाल के कॉमा लगाना है और फिर लिखना शुरू करना है। ठीक। आप अपनी समस्या लिख दीजिए, नहीं याद है बना कर लिख दीजिए, जो समझ में आए वो लिखिए। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हो क्या बना के लिखना होता है। जैसे गांव की साफ सफाई के लिए तो साफ सफाई के बारे में लिख दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए ऋण प्राप्ति के लिए तो आप गरीब हो, मेरे पापा पढ़ाने के योग्य नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमका, कुछ भी लिख दो, है ना। उसके नीचे आपको क्या करना है, धन्यवाद लिख देना है, प्रार्थी का खागा लिख देना है। बस मेन चीज इतना है ऊपर का। अगर ये विषय वस्तु आप बना ले गए तो समझ लीजिए आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। नीचे कोई नहीं पढ़ता है, बस इतना ऊपर वाला ही देखा जाता है। ठीक, समझ गए। तो ये ट्रिक आप लोग अपनाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरे 6 में 6 नंबर पा सकते हो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।